भाई दूज क्यों मनाई जाती है? क्या है पौराणिक रहस्य? जय श्री कृष्णा। राधे राधे मित्रों, सभी को भाई दूज की ढेर सारी शुभकामनाएं। कार्तिक मास की अमावस्या के 2 दिन बाद जब घर घर में दीपों की रोशनी अभी अभी झलमिला रही होती है और हवा में दिवाली की मीठी खुशबू बफी रहती है, तभी आता है भाई दूज का पावन पर्व। यह वह दिन है जब भाई और बहन के बीच का अटूट स्नेह, असीम प्रेम और सुरक्षा का वचन पूरी तरह जगमगाता है। कहते हैं कि इस दिन बहन जब अपने भाई के माथे पर तिलक करती है, उसकी लंबी उम्र, सुख समृद्धि और मंगल कामनाएं करती है, तो उसके जीवन से हर संकट दूर हो जाता है। आज हम आपको सुनाने वाले हैं भाई दूज से जुड़ी 3 अनमोल कथाएं और साथ ही ये भी बताएंगे कि भाई दूज के दिन बहनें अपने भाइयों को श्रीफल यानी कि नारियल क्यों देती हैं। भाई दूज के इस पर्व को यम द्वितीया क्यों कहा जाता है। ये कथा है एक भाई और बहन के अटूट प्रेम और समर्पण की, जिसमें आप देखेंगे कि कैसे स्नेह की शक्ति हर विपत्ति को पीछे छोड़ देती है और रिश्तों को अमर बना देती है। भाई बहन का सच्चा स्नेह मृत्यु और समय की हर बाधा को भी मात दे सकता है। भाई दूज अपने आने वाला है और उससे पहले जानना जरूरी है कि भाई दूज क्यों मनाया जाता है, इसकी शुरुआत कैसे हुई और इसका महत्व क्या है। रक्षाबंधन की तरह ही हमारे देश में भाई बहन के प्यार और रक्षा का यह त्योहार मनाया जाता है, लेकिन इसका महत्व और भाव और भी गहरा है। कहते हैं कि यदि किसी कारण बहन रक्षाबंधन पर भाई को राखी नहीं बांध पाती, तो उसकी कमी भाई दूज पर पूरी होती है। मान्यता है कि एक बार बहन ने भाई दूज का धागा अपने भाई के हाथ में बांध दिया, तो हर साल यह बंधन दोहराना उनकी परंपरा बन जाती है। देश के विभिन्न हिस्सों में इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। कुछ स्थानों में इसे भाई तीज भी कहा जाता है। यह पर्व केवल एक रस्म नहीं, बल्कि भाई बहन के रिश्तों को मजबूत करने, प्रेम और सुरक्षा का संदेश फैलाने वाला पर्व भाई बहन के अटूट स्नेह और समर्पण की अमर परंपरा बन गया। तो आइए इस भाई दूज पर हम इन अद्भुत कथाओं के माध्यम से समझें कि कैसे प्रेम और स्नेह से जीवन की हर कठिनाई को पार कर सकती हैं और क्यों यह पर्व हर घर में हर्ष और उमंग के साथ मनाया जाता है। आइए सुनते हैं इस पर्व से जुड़ी एक अत्यंत मार्मिक और प्रेरणादायक कथा। एक समय की बात है, एक वृद्धा माँ के एक पुत्र और एक पुत्री थी। पुत्री की शादी हो चुकी थी और वह अपने ससुराल में रहती थी। भाई दूज के दिन पुत्र ने माँ से कहा, माँ मैं अपनी बहन के घर तिलक करवाने जाऊंगा। माँ ने आशंका जताई और कहा, बेटा तेरी बहन बहुत कलह प्रिय है, वह हर समय लड़ती है, मत जाओ। परंतु बेटे का हृदय सच्चे प्रेम से भरा हुआ था। उसने दृढ़ता से कहा, माँ फिर भी मैं जाऊंगा, मुझे अपनी बहन से मिलना है। भाई अपनी बहन के घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे एक नदी मिली। नदी ने गर्जन करते हुए कहा, मैं तेरा काल हूँ, तुझे डुबो दूंगी। भाई ने धैर्यपूर्वक उत्तर दिया, मुझे अपनी बहन से मिलकर आने दो, लौटते समय तुम मुझे डुबो लेना। नदी उसकी दृढ़ता देखकर रास्ता देने लगी। थोड़ी दूर आगे बढ़ते ही उसे एक सर्प मिला। सर्प ने कहा, मैं तुझे डस लूँगा। भाई ने शांत भाव से कहा, पहले मुझे अपनी बहन से मिलकर तिलक लगवा लेने दो, फिर लौटते समय मुझे डस लेना। सर्प ने भी उसका मार्ग छोड़ दिया। आगे बढ़ते हुए वह जंगल में एक शेर के सामने आया। शेर ने दहाड़ते हुए कहा, मैं तुझे खा जाऊंगा। भाई ने वही उत्तर दिया, पहले मैं अपनी बहन से मिलकर तिलक लगवा लूं, फिर लौटते समय तुम मुझे खा लेना। शेर ने फिर उसे छोड़ दिया। अंततः वह अपनी बहन के घर जा पहुंचा और आवाज लगाई,
देख बहन, 7 कोस दूर से तेरा भाई तिलक कराने आया है। बहन उस समय सूत काट रही थी, तभी सूत टूट गया। कहा जाता है कि यदि सूत टूट जाए तो बहन तब तक बोल नहीं सकती जब तक सूत पुनः जुड़ ना जाए। भाई ने कई बार आवाज़ दी, लेकिन बहन उत्तर नहीं दे रही थी। वह सोचने लगा, माँ सही कहती थी, बहन अब मुझसे बात नहीं करना चाहती। वह वापस लौटने ही वाला था कि उस समय सूत जुड़ गया। बहन दौड़कर आई और बोली, भैया मैं सूत टूटने के कारण बोल नहीं पा रही थी। बहन ने भाई को घर में ले जाकर सम्मानपूर्वक बैठाया। उसने अपनी सहेली पड़ोसन से पूछा, प्रिय अतिथि आए तो क्या करना चाहिए? तेल से चौका लगाना और घी में चावल पकाना। भोली बहन ने वही किया, लेकिन ना चौका फूक रहा था ना चावल पक रहे थे। भूखे भाई ने कहा, बहन ओ बहन खाना परोस दो। बहन बोली, भैया चौका फूकता नहीं और चावल पकते नहीं। भाई मुस्कुराए और बोला, अरे मेरी भोली बहन, कभी तेल का चौका फूकता है क्या और कभी घी में चावल पकते हैं क्या? पानी का चौका लगा और पानी में चावल चढ़ा। बहन ने वैसा ही किया, चौका फूक गया और चावल पक गए। उसने प्रेम से भाई को भोजन कराया और तिलक किया। कुछ दिन बाद भाई बोला, अब मैं घर लौटता हूँ, माँ अकेली है। अगले दिन सुबह बहन ने गेहूँ पीसकर लड्डू बनाए। कुछ लड्डू भाई के लिए बांधे, कुछ बच्चों के लिए रखे। भाई अपने घर चला गया। जब बच्चे उठे और माँ से खाने को मांगा तो माँ ने वही लड्डू दे दिए, लेकिन देखा तो लड्डू हरे हो गए थे। चक्की में झांका तो पता चला कि गेहूं के साथ एक सर्प भी पिस गया था। माँ ने लड्डू फेंक दिए और भाई के पीछे भागी। रास्ते में एक पेड़ के नीचे उसका भाई बैठा होता है। उसे देखकर भाई बोला, क्या हुआ बहन? तब बहन पूछती है, मैंने तुम्हें जो लड्डू बांधकर दिए थे वह कहाँ है? भाई ने कहा, बहन तेरे लड्डू मैंने अभी नहीं खाए हैं, पेड़ पर टंगी है। लो वह पेड़ से लड्डू उतारती है और वहीं गाड़कर गड्ढा बनाकर खोद कर लड्डुओं को गाड़ देती है। तत्पश्चात अपने भाई को सारी बात बताती है। भाई बोला, बहन तूने एक बार तो मुझे मौत से बचा लिया, लेकिन मैं पीछे कईयों को वचन देकर आया हूँ। बहन ने कहा, भाई तुम क्या कह रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तब भाई बहन को सारी बात बताता है। वे दोनों बैठकर वहाँ बात कर ही रहे होते हैं कि बहन भाई से पानी मांगती है। भाई बोला, थोड़ी दूर एक तालाब है, वहाँ से मैं अभी पानी लेकर आता हूँ। बहन बोली, मैं खुद जाती हूँ और पानी पीकर वापस आती हूँ। वह पानी पीने तालाब पर जा पहुँचती है तो देखती है कि वहाँ एक बुढ़िया बैठी है। वह उसके पास जाकर पूछती है, माँ जी तुम यहाँ क्यों बैठी हो? तब वह बुढ़िया बोलती है, मैं विधाता हूँ, एक बहन के भाई की तांत गाड़ रही हूँ। तब वह पूछती है, माता वह कौन सा भाई है? तब विधाता बोलती है, एक भाई जिसके प्यार में उसकी बहन ने सर्प की हत्या कर दी। बहन सोचती है या तो मेरा ही भाई है। वह घबरा जाती है और विधाता माई से पूछती है, हे माता उस भाई को इस श्राप से बचाने के लिए क्या करना होगा? विधाता उसे बताती है, उसकी एक बहन है, जब वह उसे गालियाँ दे और उसकी शादी होने तक यदि वह हर घाट को टाल देती है तो उसका भाई बच सकता है। वह तुरंत अपने भाई के पास जाकर कहती है, भाई मैं तुझे माँ के घर तक छोड़ने चलूँगी, लेकिन रुक मैं अभी आती हूँ। और वह शेर के लिए मांस, सर्प के लिए दूध और नदी के लिए उड़नी लाती है, यानी कि ओढ़नी लाती है। दोनों भाई बहन आगे बढ़ती हैं। रास्ते में उन्हें पहले शेर मिलता है। जैसे ही वह भाई को खाने के लिए आगे बढ़ता है, बहन उसके आगे मांस का टुकड़ा डाल देती है। शेर मांस के टुकड़े को खाने में लग जाता है और दोनों भाई बहन आगे बढ़ती हैं। कुछ दूर जाने के बाद उन्हें वह सर्प मिलता है और जैसे ही सर्प उसे डसने के लिए आगे आता है,
बहन सर्प के आगे दूध का प्याला रख देती है। सर्प दूध पीने लगता है और वह दोनों अब आगे चलने लगती हैं। रास्ते में उन्हें नदी मिलती है जो भाई को डुबाने को तैयार होती है, पर बहन नदी को ओढ़नी उड़ा देती है। तत्पश्चात खुश होकर नदी रास्ता दे देती है। अब वह दोनों भाई बहन आगे बढ़ती हैं और अपने घर पहुंच जाती हैं। बेटी को देखकर माँ खुश हो जाती है, पर बहन उसी समय भाई को गाली देने लगती है। तब माँ बेटे से कहती है, इस झगड़ालू बहन को क्यों ले आया? तब भाई बोलता है, माँ बहन तो बहुत अच्छी थी, पर पता नहीं उसे आते ही क्या हो गया। थोड़े दिनों में भाई का रिश्ता आता है। तब सब कहती हैं, बहन पागल तो है पर भाग्यवान है। पर जब ससुराल वाले सगाई के लिए मिठाई लाती हैं तो बहन कहती है, इसकी मिठाई क्यों बांटती हो? पहले मेरी मिठाई बांटो। कई बड़े बुजुर्ग बोले, इसे भी भाई के साथ बैठा दो। सगाई शुरू होती है और वहाँ आग लग जाती है। बहन को पता था कि उसके भाई का घात है। उसने तुरंत ही वह आग बुझा दी। अब कुछ दिनों बाद शादी के कार्यक्रम शुरू होते हैं, परंतु बहन हर समय भाई के साथ रहती थी। जब भाई की निकासी होने लगी तब बहन बोली, अरे इसकी निकासी क्यों करते हो? पहले मेरी निकासी करो और इसे पीछे के दरवाजे से ले कर जाओ। बहन के इतना बोलते ही आगे का दरवाजा टूट जाता है। सब कहते हैं, भले ही बहन झगड़ालू है पर बार बार भाई की जान बचा रही है। जब भाई फेरों में बैठता है तो फिर बहन कहती है, इसकी जगह मैं फेरों में बैठूंगी। शादी के बाद जब दूल्हा दुल्हन की रात जागती है तो बहन कहती है, इसकी नहीं, पहले मेरी रात जगाओ। कई लोग बोले, बीच में पर्दा लगाकर इसे भी साथ में सुला दो। रात में जब भाई और भाभी सो जाती हैं तब वहाँ एक सर्प आता है। बहन को तैयारी में ही बहन तो तैयारी में ही बैठी थी। वह उसे पकड़कर टोकरी में रखकर सो जाती है। आज वह कई दिनों में निश्चिंत होकर आराम से सोती है। इधर उसकी माँ सोचती है, बेटी के उठने से पहले ही मेहमानों को विदा कर देती हूँ, वरना फिर शोर मचाएगी। जब बेटी उठकर देखती है तो घर में कोई नहीं दिखता। तब वह माँ से पूछती है, माँ सब मेहमान कहाँ चले गए? तब माँ कहती है, बेटी मैंने तो सब मेहमानों को विदा कर दिया है। तब बेटी बोलती है, माँ सब मेहमानों को वापस बुलाओ, तभी मैं विदा होऊंगी। उसके कहने के अनुसार माँ सभी मेहमानों को वापस बुलाती है। तब वह माँ से कहती है, आज के दिन के लिए ही मैंने पालने में पूत और चूल्हे पर दूध छोड़ा था और पागल हो गई थी। मेरे इस भाई पर फात घात थी, वह टालने के लिए मैं ऐसा कर रही थी। उसकी यह बात सुनकर माँ और भाई बहुत खुश हो जाते हैं और सबसे पहले अपनी बेटी को विदा करती हैं और उसके बाद सभी मेहमानों को विदा करती हैं। इस दिन के बाद से ही हर बहन अपने भाई की लंबी उम्र की कामना से भाई दूज का त्यौहार मनाने लगती है। इस दिन भाई बहन का तिलक करती है और इस कथा को सुनती है। बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। प्रेम से बोलिए यमुना माता की जय। कहते हैं कि बहन के प्रेम और तिलक की शक्ति से भाई को ना नदी ने डुबाया, न सर्प ने डसा, न शेर ने खाया। बहन का प्रेम तीनों कालों से बड़ा साबित हुआ। यह कथा हमें सिखाती है कि भाई बहन का बंधन केवल रक्त से नहीं बल्कि आत्मा से जुड़ा है। बहन का तिलक केवल माथे पर नहीं भाग्य पर लगता है और भाई का प्रेम बहन के जीवन का सबसे बड़ा वरदान बन जाता है। एक अन्य कथा के अनुसार नरकासुर का दुष्ट शासन समाप्त होने के बाद जब श्री कृष्ण अपने नगर लौटे तो पूरा नगर उल्लास और खुशी से झूम उठा। उनके आगमन की खबर सुनते ही उनकी बहन सुभद्रा दौड़ती हुई अपने भाई के स्वागत के लिए आई। उसने अपने हाथों से श्री कृष्ण का स्वागत किया और उन्हें प्रेम पूर्वक तिलक कर उनकी लंबी उम्र, अच्छा स्वास्थ्य, सुख समृद्धि और विजय की कामना की। सुभद्रा ने अपने भाई के सम्मान में पूरे घर को सजाया, विशेष पकवान बनाए और परिवार तथा मित्रों को आमंत्रित किया। उसकी भावनाएं इतनी प्रगाढ़ थी कि
श्री कृष्ण भी उनकी देखभाल और स्नेह से अत्यंत भावुक हो गए। पूरे नगर में खुशी का वातावरण फैल गया और लोग भाई बहन के इस अद्भुत प्रेम बंधन का दर्शन करने उमड़ पड़े। कहती है, उसी दिन से परंपरा स्थापित हुई कि बहन अपने भाई के लिए तिलक, मिठाई और आशीर्वाद देती है और भाई अपनी बहन के प्रेम और सम्मान का आदर करता है। यह पर्व केवल एक उत्सव नहीं, बल्कि भाई बहन के स्नेह, समर्पण और सुरक्षा का प्रतीक बन गया। इस दिन का महत्व इतना गहरा है कि आज भी हर बहन अपने भाई की लंबी उम्र और खुशहाल जीवन के लिए भाई दूज के दिन तिलक और आशीर्वाद देती है और यह परंपरा अनवरत चलती आ रही है। एक अन्य कथा के अनुसार पुराणों में वर्णन मिलता है कि उस समय यमराज पाताल लोक के राजा थे। वे अपने न्यायप्रिय स्वभाव के लिए जाने जाते थे, परंतु बहन यमुना वे वर्षों से नहीं मिले थे। यमुना देवी प्रतिदिन अपने भाई की प्रतीक्षा करती थी, परंतु यमराज अपने कर्मों और दायित्वों में इतना व्यस्त रहते कि मिलने का समय ना निकाल पाते। वर्षों यूं ही बीत गए। एक दिन जब यमराज ने अपने दूतों से सुना कि पृथ्वी पर दीपों का पर्व मनाया जा रहा है और सभी लोग प्रेम और स्नेह से एक दूसरे के घर जा रहे हैं, तब उनके हृदय में भी अपनी बहन की याद जाग उठी। उन्होंने निश्चय किया कि आज वे किसी भी परिस्थिति में अपनी बहन यमुना के घर अवश्य जाएंगे। आगे क्या हुआ भक्तगणों, सुनती हैं। यमराज जब स्वर्ग से निकले तो उनके साथ यमदूत भी थे। मार्ग में उन्होंने दिव्य पुष्प तोड़े, सुगंधित माला ली और कुछ उपहार भी तैयार किए। जब वे यमुना के द्वार पर जा पहुँचे, तब यमुना ने अपने भाई को देखा और उनकी आंखों में वर्षों की प्रतीक्षा का सागर उमड़ पड़ा। भाव विभोर होकर उन्होंने कहा, भैया यम, आज मेरे घर का आंगन आपके चरणों से पावन हुआ। कितना समय हो गया था आपने को देखे हुए। यमराज मुस्कुराए और बोले, बहन, मैं अपने कर्तव्य में इतना उलझ गया कि तुम्हारे स्नेह का ऋण चुका नहीं पाया, पर आज मैं केवल तुम्हारे प्रेम को अर्पित करने आया हूँ। यमुना ने तुरंत अपने भाई के लिए स्वच्छ आसन बिछाया, चरण धोए, सुंदर दीप जलाए और फिर रोली, अक्षत और चंदन से उनका तिलक किया। तिलक करते समय उसने मन ही मन प्रार्थना की, हे प्रभु, मेरे इस भाई को यम भय से मुक्ति मिले, इसकी आयु लंबी हो और इसका तेज कभी क्षीण न हो। यमराज ने बहन की श्रद्धा देखकर कहा, बहन यमुना, आज के दिन जो भी भाई अपनी बहन के घर आएगा, तिलक ग्रहण करेगा और स्नेहपूर्वक भोजन करेगा, उसे मेरे लोक में भी मृत्यु का भय नहीं होगा। वह दीर्घायु होकर सुखी होगा और उसके कुल का कल्याण होगा। यह सुनकर यमुना की आंखों से खुशी के आंसू बह गए। उन्होंने अपने भाई को स्वादिष्ट भोजन कराया, मिठाइयाँ परोसी और उनके चरणों में बैठकर आशीर्वाद लिया। उस क्षण आकाश से पुष्पों की वर्षा हुई और देवताओं ने घोष किया, आज का यह दिन भाद्री द्वितीया कहलाया। जो बहन इस दिन अपने भाई का तिलक करेगी, उसके जीवन में सदैव सुख और समृद्धि का वास रहेगा। धीरे धीरे यह परंपरा पूरे आर्यावर्त में फैल गई। सभी घरों में इस दिन दीप जलाने लगे, बहनें अपने भाइयों का तिलक करने लगी और भाई अपनी बहनों को उपहार स्वरूप प्रेम व सुरक्षा का वचन देने लगे। परंतु इस कथा का अर्थ केवल इतना ही नहीं है कि बल्कि अपने भाई को उपहार दें, बल्कि इसका भाव यह है कि इस दिन दोनों एक दूसरे के प्रति अपने कर्तव्यों को स्मरण करें। यम और यमुना के इस मिलन में केवल पारिवारिक स्नेह नहीं, बल्कि धर्म, करुणा और कर्तव्यों का अद्भुत संगम है। पौराणिक ग्रंथों में कहा गया है कि जिस दिन यम और यमुना का यह पावन मिलन हुआ, उसी दिन देवताओं ने इसे अमृत संगम कहा, क्योंकि उस दिन न केवल भाई बहन का स्नेह फूटा, बल्कि मृत्यु और अमृत के बीच की रेखा भी प्रेम से पिघल गई। यमराज जैसे मृत्यु के देवता भी बहन के प्रेम से इतने भावुक हो उठे कि उन्होंने स्वयं मृत्यु के भय को नष्ट करने का वरदान दे दिया।
आज भी भारतवर्ष में इस पर्व को अत्यंत श्रद्धा, प्रेम और उमंग से मनाया जाता है। बहनें स्नान ध्यान के बाद दीपक जलाती हैं, पूजा करती हैं और अपने भाई को तिलक का भोजन कराती हैं। भाई भी अपनी बहन को वस्त्र, आभूषण या धन उपहार में देती हैं और उसके सुख की कामना करती हैं। इस दिन बहनों द्वारा यमुना स्नान करने और दीपदान करने का भी विशेष महत्व है। बताया गया है क्योंकि यह यम और यमुना के पवित्र संगम का प्रतीक है। इस प्रकार भाई दूज का यह पर्व केवल एक रस्म नहीं, बल्कि स्नेह, करुणा और आत्मिक बंधन का उत्सव है। यह हमें याद दिलाता है कि मृत्यु से भी बड़ा होता है प्रेम और बिछोह से भी सुंदर होता है पुनर्मिलन। यमुना और यमराज का वह मिलन केवल भाई बहन के स्नेह का उदाहरण नहीं, बल्कि यह संपूर्ण सृष्टि के लिए एक संदेश था कि प्रेम और करुणा हर संबंध को पवित्र बना सकती है, चाहे वह मृत्यु के देवता और एक नदी देवी के बीच ही क्यों ना हो। उस दिन जब यमराज अपनी बहन के घर से विदा हुए तो उन्होंने प्रण किया कि अब से हर वर्ष इसी दिन मैं पृथ्वी पर उतरकर उन भाइयों की रक्षा करूंगा जो अपनी बहन के प्रेम से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। यही कारण है कि भाई दूज का यह पर्व यम द्वितीया नाम से भी प्रसिद्ध हुआ। यमराज ने अपनी बहन को आशीर्वाद देते हुए कहा, हे यमुना, जिस प्रकार तुमने प्रेम से मेरा स्वागत किया, उसी प्रकार से जो भी स्त्री आज के दिन अपने भाई का तिलक करेगी, उसे भी तेरे समान ही पूजनीय माना जाएगा। उसकी कोख से उत्पन्न संतानें दीर्घायु और पुण्यवान होंगी। जिस भाई का इस दिन तिलक होगा, वह मेरे लोक में भी अमर सम्मान पाएगा। यमुना ने अपने भाई को प्रणाम किया और विनम्र स्वर में बोली, भैया यम, तुमने इस पर्व को अमर बना दिया। आज से यह दिन सदैव प्रेम, रक्षा और आशीर्वाद का प्रतीक रहेगा। इसके बाद दोनों ने संग साथ भोजन किया। कहा जाता है कि उस भोजन में यमुना ने अपने हाथों से बने अनेक व्यंजन परोसे थे, तिल, गुड़, घी, खीर, पूरी और पंचामृत। यमराज ने आनंद पूर्वक सब कुछ ग्रहण किया और मुस्कुराते हुए बोले, बहन, तुम्हारे हाथ का यह अन्न मेरे लिए अमृत तुल्य है। आज मैं देख रहा हूँ कि स्नेह ही सबसे बड़ा प्रसाद है। वह क्षण इतना दिव्य था कि आकाश में देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की, अप्सराएं गान करने लगी और गंधर्वों ने वीणा बजाकर भाद्री द्वितीया की महिमा का गान किया। कहती है कि उस दिन यमराज अपने लोग लौटते समय बोले, जो भाई इस दिन अपनी बहन के घर जाकर तिलक और आतिथ्य ग्रहण करेगा, वह यम भय से मुक्त रहेगा। उसके जीवन में किसी प्रकार का अकारण मरण नहीं होगा। यह वचन आज भी उतना ही सत्य है जितना उस दिन था, क्योंकि यह केवल आशीर्वाद नहीं, बल्कि स्नेह का संकल्प था। समय बीतता गया, युग बदले, पर भाई दूज का यह पर्व हर काल में उतनी ही श्रद्धा से मनाया जा रहा। सतयुग में देवता इसे अमृत पर्व के नाम से मनाते थे। त्रेता में श्री राम ने लंका विजय के बाद माता कौशल्या और अपने भाइयों के संग अयोध्या लौटने के 5वें दिन इसी तिथि को माता और भाइयों का तिलक प्राप्त किया था। द्वापर में श्री कृष्ण भी अपनी बहन सुभद्रा के घर इसी दिन गए थे, जहां सुभद्रा ने उसे तिलक किया और उन्हें दीर्घायु होने का आशीर्वाद दिया। तभी से इस तिथि को और भी पवित्र माना गया। भक्तजन कहते हैं कि भाई दूज के दिन जो यमुना स्नान करता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। यदि कोई भाई अपनी बहन के घर नहीं जा सकता, तो वह घर पर ही दिफा के रूप में यमुना की ओर मुख करके बहन का स्मरण करे, दीप जलाए और अपने हृदय से बहन की मंगल की कामना करे। वही बहनें भी उसी समय अपने भाइयों की रक्षा के लिए यमराज और यमुना का ध्यान करती हैं और कहती हैं, हे यमराज, जिस प्रकार आपने अपनी बहन यमुना को वचन दिया, उसी प्रकार मेरे भाई को दीर्घायु और सुखी जीवन का वरदान दीजिए। भाई दूज के दिन कई स्थानों पर यम दिया जलाने की परंपरा भी है। इसे आंगन के द्वार पर या किसी नदी तट पर जलाया जाता है। मान्यता है कि
यह दीप यमराज के मार्ग को आलोकित करता है और परिवार के सभी सदस्यों को अकाल मृत्यु के भय से मुक्त करता है। यह दीपक केवल तेल और बाती का नहीं बल्कि बहन के प्रेम और प्रार्थना का प्रतीक होता है। जब वह दीप हवा में डगमगाता है तो ऐसा लगता है मानो बहन का हृदय अपने भाई की रक्षा के लिए प्रार्थना कर रहा हो। अब यदि हम इस पर्व के आध्यात्मिक अर्थ को समझे तो यह हमें सिखाता है कि संसार में सबसे पवित्र बंधन वही है जिसमें कोई स्वार्थ नहीं होता। भाई दूज केवल तिलक और उपहार का दिन नहीं बल्कि आत्मीयता और करुणा का उत्सव है। यह पर्व कहता है कि संबंध तब तक जीवित रहे जब तक उनमें भावनाएं जीवित रहती हैं। जिस घर में बहन अपने भाई का तिलक करती है वहाँ केवल दीपक नहीं जलते, वहाँ स्नेह, श्रद्धा और शांति के दीप प्रज्वलित होती हैं। आधुनिक युग में भी यह पर्व हमें स्मरण कराता है कि चाहे कितनी भी दूरियां क्यों ना हो, भाई बहन के रिश्ते को कभी कम नहीं होना चाहिए। जैसे यमराज ने अपनी सभी दायित्वों के बावजूद अपनी बहन के प्रेम को महत्व दिया, वैसे ही हमें भी अपने पारिवारिक संबंधों को महत्व देना चाहिए। जो भाई अपने बहन का सम्मान करता है उसके जीवन में कभी दुर्भाग्य नहीं आता, और जो बहन अपने भाई के कल्याण के लिए प्रार्थना करती है उसके जीवन में सदैव देवी लक्ष्मी का वास होता है। भाई दूज का यह पर्व हमें यह भी सिखाता है कि मृत्यु भी प्रेम के आगे नतमस्तक होती है। यमराज जो मृत्यु के स्वामी हैं, वे स्वयं बहन के प्रेम से इस कदर प्रभावित हो गए कि उन्होंने मृत्यु को मात देने का वरदान दे दिया। यही इस पर्व का दिव्य रहस्य है। प्रेम में इतनी शक्ति है कि वह मृत्यु को भी पराजित कर सकता है। अंत में जब दिन ढलता है और आकाश में दीपों की ज्योति जगमगाती है तब ऐसा लगता है मानो यम और यमुना आज भी उस मिलन को याद कर रही हूँ। यमुना का जल चमकता है जैसे वह अपने भाई के आशीर्वाद से आलोकित हो उठी हो, और हर घर में बहन जब तिलक करती है तो कहीं ना कहीं यमराज मुस्कुराते हुए कहते हैं, धन्य है वह प्रेम से जो युगों तक अमर रहेगा। इस प्रकार भाई दूज की यह कथा केवल पौराणिक नहीं बल्कि मानवीय और आत्मिक भी है। यह पर्व हमें प्रेम, रक्षा और करुणा की भावना सिखाता है। यह याद दिलाता है कि स्नेह का दीपक कभी न बुझे, क्योंकि वही जीवन की सच्ची रोशनी है। अब आइए जानते हैं कि भाई दूज पर गोला क्यों दिया जाता है। भाई दूज पर बहनें भाइयों को नारियल गोला इसलिए देती हैं क्योंकि यह लंबी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य और भाई बहन के प्रेम को बनाए रखने का प्रतीक है। यह परंपरा यमराज और उनकी बहन यमुना की कथा से जुड़ी है, जिसमें यमुना ने यम को नारियल भेंट किया था, और तब से ही बहनें अपने भाई की समृद्धि और लंबी आयु के लिए यह कार्य करती हैं। यमुना के वरदान के बाद भाई दूज के दिन बहनें अपने भाइयों को श्रीफल यानी कि नारियल देती हैं, जो उनके सुख, शांति और समृद्धि की कामना का प्रतीक है। प्रेम से बोलिए जय श्री हरि विष्णु, जय श्री कृष्ण। ऐसी ही धार्मिक और रोचक कथाओं के लिए हमारे साथ बने रहिए। हमारी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा, ताकि जब भी मैं ऐसी कोई वीडियो डालूं आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आए। मिलती हूँ एक ऐसी ही धार्मिक और रोचक कथा के साथ। तब तक के लिए जय बजरंगबली, राम राम।